नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज 15 मार्च 2024 क्षमता परीक्षा का आंसर शीट आने वाला है। लेकिन 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक हुए सभी क्षमता परीक्षा का आंसर शीट आज घोषित नहीं किए गए हैं। आज जो आंसर शीट आने वाले हैं वह मात्र 2 मार्च से 5 मार्च 2024 तक ही हुए क्षमता परीक्षा के आंसर शीट आपके समक्ष उपलब्ध हो पाएंगे। तो जो भी 2 मार्च से 5 मार्च तक क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन सभी से आग्रह होगा कि वे अवश्य ही अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके और आंसर शीट डाउनलोड करेंगे, उसका अध्ययन और अवलोकन करेंगे और उसमें जो भी गलतियां हैं, खामियां हैं, उसके विरुद्ध आप आपत्ति दर्ज करेंगे। गुरुजनों, आपत्ति दर्ज करना बेहद आवश्यक है, इसलिए कि इतिहास रहा है बिहार बोर्ड का 1, 2, 4, 5 प्रश्न का वो गलत उत्तर नहीं देता है, 20-20, 25-25 प्रश्नों का वो गलत उत्तर देता है। यदि आप उन गलत उत्तरों के विरुद्ध आप सही उत्तर के साथ पूरे साक्ष्य सहित आप यदि आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे तो फिर आप वहां जो है सीबीटी टेस्ट में जिस दिन आपका परीक्षा था उस दिन आप सही उत्तर देकर के आए होंगे और यहाँ बिहार बोर्ड गलत उत्तर पेश कर दिया, आप आपत्ति भी दर्ज नहीं करेंगे और फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। भले ही प्रत्येक प्रश्न 50 रुपए लग रहे हैं, लेकिन आपको अवश्य ही आपत्ति दर्ज करने हैं। बिहार बोर्ड 2 दर्जन प्रश्नों का उत्तर गलत देता है हमेशा। स्टेट सितंबर वाला में तो ऐसा हालात हो गया था कि उसको आंसर शीट वापस लेना पड़ा था, इतना गलती दे दिया था। 50 वो 60 को प्रश्न के उत्तर गलत दे दिया था। आप 50-50 रुपए प्रत्येक प्रश्न के देना है, 50-60 को प्रश्न का उत्तर गलत दे देगा तो कितना आदमी 50-50 रुपए पेमेंट करेगा? ये तो धंधा ना हो जाएगा कि 150 के प्रश्न 150 प्रश्न है, उसमें से आधा प्रश्न के उत्तर जो है बोर्ड की तरफ से गलत दे दो और पैसा ऐंठ लो 50-50 रुपए करके, ये धंधा ना हो जाएगा? तो 2, 4, 5, 10 प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो माना जाता है कि हाँ मिस्टेक से ऐसा हुआ होगा, आपत्ति दर्ज कर देते हैं। लेकिन 50 को 60 को 80 को प्रश्न के उत्तर गलत दे देगा तो उसको पूरा आंसर शीट में रद्द करे पड़ेगा। इसलिए आपको अवश्य ही इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको करना क्या है, तो आप जिस प्रकार से आपने आवेदन किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसी प्रकार से उस वेबसाइट पर आपको जाना है bscbsakshamta.com पर। आपको वहां अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद वहां पे एक कॉलम आएगा, आपको जो आपत्ति दर्ज करना है वहां क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉलम वो खुलेगा और आप वहां पे आपत्ति दर्ज कर पाएंगे कि किस प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है और उसका सही उत्तर क्या होने चाहिए। साक्ष्य सहित आपको देना होगा। शपथ पत्र बीपीएससी मांगा था, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा कहीं नोटिस में नहीं लिखा हुआ है कि शपथ पत्र देना है। तो शपथ पत्र जब मांगा नहीं गया है तो नहीं देना है। वर्ड में आपको लिखने होंगे और साथ ही उसके साक्ष्य एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक के कहीं भी है उसका फोटो खींच के वहां अपलोड कर दें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट प्रत्येक प्रश्न 50 रुपए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा कर देने हैं। आप ध्यान रखें कि आपको इस प्रक्रिया से अवश्य गुजरना है। एक एक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को ये प्रक्रिया से गुजरना है। आप कैफे में जाकर के जो है कर सकते हैं, आसपास में जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर सिस्टम है, वहां से आप कर सकते हैं, लेकिन अवश्य ही करें, नहीं तो आप पास होते हुए भी फेल हो जाएंगे, इसलिए कि आपने सही उत्तर दिया परीक्षा भवन में जाकर के। और यहाँ बिहार बोर्ड जो है जैसा कि उसका इतिहास रहा है प्रारंभ से, वह 2 दर्जन 5 दर्जन प्रश्न के उत्तर गलत देके आपको भेज देगा और आप आपत्ति नहीं दर्ज करेंगे तो फिर उसे वो सही मान करके आपको फेल कर देगा। इसलिए अवश्य ही आपको आपत्ति दर्ज करने हैं। बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से आप जाएं कैफे में, वहां कैफे वाला से आप या आप स्वयं थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं तो आप जो है लॉगिन कर लें और उसका जो है आंसर शीट डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उसे ध्यानपूर्वक आकर के घरे पढ़े 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, क्योंकि 2.5 दिन का आपके पास समय है। हो सकता है तिथि बढ़े भी, क्योंकि अभी तो सबका आंसर शीट नहीं ना दिया है। 26 फरवरी से 6 मार्च तक एग्जाम हुआ है और 2 से 5 तक 4 दिन की दिया है नहीं, तो अभी जो है सबका आंसर शीट आने बाकी है। 11 तारीख की ही घोषणा था कि आ जाएगा, लेकिन आया 15 के, 21 के रिजल्ट भी देना है, कैसे देगा? अभी तो आंसर शीट दे रहा है, सबका दिया ही नहीं है। तो लेट लतीफ होगा, अभी अंतिम मार्च तक ही जाएगा, हो सकता है अप्रैल भी प्रारंभ हो जाए सारा प्रक्रिया फाइनल रिजल्ट देते देते, तो घबराना नहीं है। लेकिन 17 मार्च तक आपको समय दिए गए हैं, तो 17 मार्च को आप अवश्य ही, अभी मत कीजिए, अभी चुपचाप जो है आंसर शीट डाउनलोड कर लीजिए। आप पूरा 150 प्रश्नों का उत्तर पढ़िए और आप उसको कहीं से भी सोर्स मिले तो मिलान कीजिए और उसके बाद जो जो गलत है उसका सही उत्तर आप पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आप नोट्स कर लीजिए, साक्ष्य आप अपने मोबाइल में उपलब्ध कर लीजिए फोटो,
और उसके बाद आप फिर कैफे में बैठे और लगातार जितने प्रश्नों का उत्तर बिहार बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है वो सभी जो है आप उसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज कर दें, चाहे जितना पैसा लगे, क्योंकि आपने 1100 रुपए दे करके आवेदन किया है, आप 4-5 हजार रुपया दे करके आपने जो है परीक्षा दिया है, तो उसके बाद 2-4-500 रुपया यदि लगबे करेगा, 50-50 प्रश्न है, नहीं तो 500 रुपया आप खर्च करेंगे तो 10 प्रश्न के विरुद्ध आप आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। तो 1500 रुपया खर्च हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आपत्ति दर्ज करना है। यदि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर बिहार बोर्ड गलत दे देता है तो फिर इतना विरोध होगा कि उसको आंसर शीट वापस लेना पड़ेगा। और पूर्व में लेना भी पड़ा है, स्टेट वाला में आप देखे थे 70-80 को प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया था, तो जो है वापस लेना पड़ा था उसको। इतना प्रश्न के उत्तर गलत मिलता है विभाग और आयोग और बोर्ड के द्वारा। अरे 2-4-5 प्रश्न के उत्तर गलत देगा तब ना 50 रुपया 100 रुपया देकर के आदमी आपत्ति दर्ज करेगा। 50 को 60 को 17 को प्रश्न के उत्तर गलत दे देगा, जोड़िए कि 50-50 रुपया 50 को प्रश्न के देगा तो कितना 5,000 रुपया तो उसको देना पड़ेगा खाली आपत्ति दर्ज करने के लिए। तो ये सब सोचने वाली बात है, इसलिए 2-4-5 प्रश्न ही होने चाहिए, उससे अधिक होगा तो फिर इतना विरोध होगा कि उसको वापस लेना पड़ेगा और आप अवश्य ही आपत्ति दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। नहीं तो आप पास होते होते आप फेल हो जाइएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।